ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, हम सबकी एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, इंडियन ड्राइवर जिंदाबाद। वीडियो चालू थी ना। बहुत बढ़िया। कल्याण संघ फैमिली जिंदाबाद, भारत सरकार जिंदाबाद। चलो उद्देश्य क्या है आपका? आज का प्रेस वार्ता का उपदेश है कि भारत सरकार को और श्रीमान प्रधानमंत्री जी को चेतावनी या याद करवाना, उनको रिमाइंडर करवाना, क्योंकि 3 बार हम मांग पत्र को, जो भारतीय 22 करोड़ चालकों का जो डिमांड लेटर है, हम 3 बार भारत सरकार एवं राज्य सरकार को सौंप चुके हैं। अभी हमने पूरे भारत के जितने भी स्टेट का सीएम है उनको भी दिया है, और जितने भी चंडीगढ़ जैसे है ना, वो अलग केंद्र शासित राज्य, उनको भी भेजा है। तो मेरी निवेदन है भारत सरकार से और राज्य सरकार से, भारतीय ड्राइवर के लिए जरूर से जरूर कोई कानून और ड्राइवर आयोग की स्थापना की जाए और जल्द से जल्द भारत में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करी जाए। क्या मांगे हैं आपकी? किस लिए ड्राइवर आयोग की बात कर रहे हैं? देखिए, आज सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ वर्ग अगर कहें तो भारतीय ड्राइवर है। चाहे वो टैक्सी का हो, चाहे वो बस का हो, चाहे वो ट्रक का हो, सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ अगर डिपार्टमेंट है, अगर वर्ग है, तो वो है ड्राइवर। जगह जगह पर इतने सरकार ने उसके लिए कानून थोप दिए हैं जो कि किसी न किसी प्रकार से ड्राइवर को प्रताड़ित किया जाता है। अभी हर एक राज्य में, हर एक जगह में देखने को ड्राइवर के साथ मार पिटाई, उसके साथ अमानवीय व्यवहार, उसकी मौलिक अधिकारों का हनन, ये बहुत अपने आप में एक भारत सरकार के लिए और देश के लिए सोचने का विषय है। मैं समझता हूं कि जहां हमारे देश के नितिन गडकरी साहब जो है देश की रोड की व्यवस्था बहुत अच्छे तरह सुनिश्चित कर रहे हैं, परंतु रोड पर चलने वाला जो ड्राइवर है उसके लिए कोई व्यवस्था, कोई सिस्टम नहीं, कोई नीति नहीं, कोई रूल नहीं। यहां तक कि आपको मैं बताना चाहता हूं, हमारे पार्लियामेंट में जो अभी हमारे बजट किए हैं उन्होंने, अपने बजट मंत्री ने, उन्होंने कोई बजट में कोई भी ऐसा ड्राइवर के लिए कोई प्रावधान नहीं है, कोई भी बजट में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि ड्राइवर को बेनिफिट मिल सके। हमारे सीतारमन जी जो उन्होंने बजट के कोई नहीं किया उन्होंने। किन ड्राइवरों की बात कर रहे हैं आप? क्योंकि ड्राइवर तो हर तरह के होते हैं, जो पर्सनल अपनी गाड़ी चलाता है उसको भी एक बार ड्राइवर। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। हम उन ड्राइवरों की बात करते हैं जो अपनी ड्राइवरी करके अपना जीविका चलाते हैं, यानी कि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। जो व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, व्यवसाय से कौन जुड़ा हुआ है? टैक्सी ड्राइवर है, बस ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, टैक्सी, ये अपने 3 व्हीलर ऑटो ड्राइवर है, ये व्यवसाय से जुड़े हुए ड्राइवर है। इनका अगर गाड़ी का पहिया घूमता है, स्टीयरिंग घूमता है, तभी इनका घर और इनके बीवी बच्चों का पेट पलता है। जिंदों को भी जरूरत है ड्राइवर और मुर्दों को भी जरूरत है। आप सुबह सुबह अगर आप चाय अगर पीते हैं तो वो भी आपके घर पर दूध पहुंचाने वाला भी ड्राइवर है। लोग आए हैं, ये जो आज आपके समर्थन में लोग आए हैं जी, कितने राज्यों से आप लोग आए हैं? तकरीबन मेरे हिसाब से 15 से 16 राज्य के आ चुके हैं। कितने की संख्या में होंगे? क्या चीज जी? कितनी संख्या में जो ड्राइवर आए हैं यहाँ? इस बार हाँ। इस बार तो हम बहुत कम मात्रा में आए हैं, क्योंकि एक सरकार को एक बताना था उनको संघ के बारे में कि हमारे साथ इतने हैं। जब इतने देश पर, ये तो सिर्फ कार्यकर्ता हैं, जो जुड़े हुए हैं वो अभी नहीं आए। अगर जुड़े हुए हैं, दिल्ली में जंतर मंतर में खड़ा होने की जगह नहीं मिलेगा। 5 से 6 लाख ड्राइवर जुड़े हुए हैं। आप चेतावनी दे रहे हो सरकार को कि अगर मांग नहीं मानती तो सारे ड्राइवर फिर यहाँ पर हाँ, फिर संख्या में, हाँ, फिर तो लाखों की संख्या में आएंगे सर। वो तो फिर लाखों की संख्या में। ये सिर्फ कार्यकर्ता है जो अभी आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ लीडर हैं जो सक्रिय हैं, अपने ड्राइवर समाज के लिए या भारतीय ड्राइवर के लिए, न्याय व्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं। मजदूर संघ से जुड़े हुए हो, ड्राइवर भी मजदूर होता है। जी जी। सरकार एक नया मजदूर के लिए जो पॉलिसी लेके आ रही है, लेबर लॉ जिसे बोलते हैं सरकार जी, उसमें बहुत सी खामियां हैं। वो क्या आपको समझ में आई क्या? सर आपको मैं बता दूं, इस तरह के घंटों की ड्यूटी करना चाहिए। जी जी जी, मेडिकल फिटनेस नहीं है, SIP बहुत बड़ा आपने एक प्रश्न किया है कि देखिए, ड्राइवर जो है एक स्किल कामगार में आता है। ड्राइवर 100% लेबर में नहीं आता, स्किल कामगार में आता है, यानी कि थोड़ी सी उसकी ऊपर है। हाँ, स्किल कामगार में आता है। दूसरी बात है कि आपने बहुत अच्छा ये बात कही है। देखिए, अभी हमारे नितिन गडकरी साहब की एक बयान अभी पीछे से आई थी, अब इलेक्शन आ रहा है,
अब नितिन गडकरी साहब को, हमारे भारत के ट्रांसपोर्ट मंत्री जी को अब ड्राइवर याद आने लग गए हैं, क्योंकि अब इलेक्शन आ रहा है, 2024 में इलेक्शन आ रहा है। और वहां पर भी उन्होंने भेदभाव कर दिया। उन्होंने कहा कि ट्रक वालों के लिए घंटे तय होने चाहिए, उनके लिए ये होने चाहिए। अरे भाई, तुम भेदभाव क्यों कर रहे हो? अगर रूल बनाना है तो सबके लिए बनाओ ना, कोई कानून बनाना है सबके लिए बनाओ ना, चाहे वो टैक्सी वाला हो, चाहे वो बस वाला हो, चाहे वो थ्री व्हीलर वाला हो। आप भेदभाव की राजनीति क्यों कर रहे हो? हमें क्यों आपस में तोड़ रहे हो? वो फिर आपस में ड्राइवर ले लेंगे कि भैया ये तो बस वाला ड्राइवर, इसको फैसिलिटी मिल रही है और ट्रक वाले को मिल रही है और ओला वाले के और टैक्सी वाले को नहीं मिल रही है। ये आपस में एक तरह के लड़वाने की पॉलिसी भारत सरकार और माननीय नितिन गडकरी साहब जो लेके आ रहे हैं, ये हमें बिल्कुल हरगिज मंजूर नहीं है। मैं भारत सरकार और नितिन गडकरी साहब से निवेदन करूंगा कि आप तुरंत इस पर ध्यान केंद्रित करें और जल्द से जल्द सभी के लिए एक रूल लेके आए। ये नहीं कि ट्रक वाले के लिए लेके आओगे और बस वाले के लिए नहीं लेके आओगे, टैक्सी वाले के लिए लेके आओगे और वो ऑटो वाले के लिए, सबके लिए एक सम्मान पॉलिसी बने। भारतीय ड्राइवर के जो शोषण भ्रष्टाचार हो रहे हैं वो उस पर रोक लगे। और एक और आपको मैं इस मीडिया के माध्यम से मैं धन्यवाद करूंगा। अभी बहुत सारे हमारे मीडिया बंधु इसमें बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और भारतीय ड्राइवर की पीड़ा को समझने लगे। हालांकि मैं 4-5 साल से इस कार्य को कर रहा हूं। अब भारतीय जो मीडिया है, अब उनको भी थोड़ा बहुत, उनका भी हमें सपोर्ट मिलने लगा है। मैं मीडिया बंधु का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। देखिए, सवाल कहां है? सवाल है कि हमें सबकी आवाज सुनना है, सबके लिए न्याय व्यवस्था में सुनिश्चित करना है। भारत सरकार कहती है कि हाँ भाई फलाना बॉर्डर बंद कर दिया गया, मध्य प्रदेश के बॉर्डर बंद कर दिया, वो सिर्फ पब्लिक स्टंट है, ओनली फॉर पब्लिक स्टंट। बयान में सुर्खियां चलती है, न्यूज में, टीवी में खबर चलता है, फलाना बॉर्डर बंद कर दिया, फलाना टोल टैक्स बंद हो गया, परंतु वहां पर जाओ तो गुंडे उनके सरकार के खड़े रहते हैं और हम उनसे जवाब तलब करते हैं तो कहते हैं भैया हमारे हाथ बंधे हुए हैं और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हमें ऊपर से आदेश मिले हुए। यानी कि सोशल मीडिया पर, नेशनल मीडिया पर दिखाने के लिए बोलते हैं कि भाई ये चीज बंद हो गया है, टोल टैक्स बंद हो गया है, या बॉर्डर पे जो अवैध वसूली है वो बंद हो गया, बॉर्डर बंद गया, पर असलियत में सच्चाई कुछ और है। वहां पर बॉर्डर बंद हुआ ही नहीं। आज भी धड़ल्ले से बॉर्डरों पे अवैध वसूली चल रहा है, आज भी ड्राइवरों के साथ उनकी मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, आज भी उनकी माननीय व्यवहार किया जा रहा है। अभी मैंने कल परसों एक वीडियो देखा, एक पुलिस कर्मचारी ने इस तरीके से मारा, और एक झारखंड की खबर थी, एक झारखंड की खबर थी। इस तरीके से, अरे देश में कानून व्यवस्था कोई नाम का चीज है या नहीं? अगर किसी ड्राइवर ने गलत किया तो आप उसको जेल में बंद कर दो, तुम्हें मारने का, तुम्हें कुटने का किसने अधिकार दिया? देश में कानून तो है ना। इस तरीके से पुलिस प्रशासन के रवैया ये ऑल ड्राइवर कल्याण संघ परिवार नहीं बर्दाश्त करेगा। अगर आने वाले टाइम अगर सरकार इस पर अगर कुछ ठोस निर्णय, यस मैडम, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, वर्दी के नाम में गुंडागर्दी, मैं आपकी बात से एग्री हूं और यही बात हम कहते रहते हैं कि वर्दी की आड़ में कानून का दुरुपयोग हो रहा है। अभी सरकार को आप अपनी मांगों को लेके कितना टाइम देना चाहते हैं? कितने दिनों के अंदर अगर सरकार ने आपकी बात नहीं मानी तो आप क्या करेंगे? अभी हमने आज दे दी है, भारत के सभी राज्यों में, केंद्र शासित राज्यों में, सभी जगह हमने दे दी है। अब इस पे सरकार का कोई उस पे आता है निर्णय, आता है कि नहीं आता देखेंगे। उसके 1.5-2 महीना बाद हम आरटीआई का इस्तेमाल करेंगे। आरटीआई का इस्तेमाल करने के बाद हमारा फिर वो स्टीयरिंग छोड़ो जो है शुरू करेंगे। यानी कि हमें कोई तोड़फाड़, कोई दंगा फसाद नहीं करना है, ना ना, बस गाड़ियां खड़ी करो और चलो दिल्ली की ओर, पार्लियामेंट पर चढ़ाई कर लो और लोकसभा पर चढ़ाई करो। बस हमारा तीन ही डिपार्टमेंट को रोकना है। हमारा बस को रोकेंगे, ट्रक को रोकेंगे, टैक्सी को रोकेंगे और थ्री व्हीलर को रोकेंगे। जी 2024 का इलेक्शन आने वाला है जी, आपको क्या प्रभाव पड़ेगा अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती? सर इस बार क्या आप कोर्ट जाएंगे अगर बात नहीं मानी गई? कंटिन्यू। जी सर, आप कोर्ट जाएंगे अगर आपकी बात नहीं मानी गई? हाँ कोर्ट जाएंगे जी, बिल्कुल जाएंगे, 100% जाएंगे, 100% जाएंगे जी, क्यों नहीं जाएंगे? तो बहुत टाइम लगता है भाई। कानून तो है ना, कोई चीज, कानून की व्यवस्था को तो मानना ही पड़ेगा ना सर। कानून से बढ़ के तो हम भी तो नहीं है ना जी, तो कानून की व्यवस्था को तो मानना ही पड़ेगा। जो उच्च न्यायालय, हमें उसका सम्मान करना हमारा प्रथम दायित्व है। पूना में ड्राइवरों ने जो आंदोलन चलाया था, शायद उनकी मांगे पूरी कर दी गई जी। क्या लग रहा है उसी की तरफ पे आप लोग भी आगे बढ़े? देखिए, मेरा जो मांग है छोटी मोटी नहीं है।
भारत में ड्राइवर के लिए एक कानून व्यवस्था सुनिश्चित करी जाए। ड्राइवर को लूटने के लिए इतने 365 कानून बनाए गए हैं। आप देखते हो एक महिला आज अपनी बचाव पक्ष के अपनी कानून का इस्तेमाल कर सकती है। क्या एक भारतीय ड्राइवर अपनी बचाव पक्ष में ऐसा कोई कानून है जो कि वो अपनी इस्तेमाल कर सकते? 300 पे आप गाड़ी लेकर रोड पर निकल जाइए, डीटीओ आरटीओ इतने कानून है कि वो आपका जुत्ती नहीं है, ये नहीं है, लाइट नहीं है, बल्ब फ्यूज है, ये टेप नहीं लगी है, वो नहीं लगी, इतने चालान के प्रावधान कर रखे। यानी कि जो आदमी अपने घरवाली के गहने बेच के अपनी गाड़ी बनाया, जिन्होंने अपनी जमीन बेच के अपनी गाड़ी बनाया, जिन्होंने कर्जा लेके गाड़ी बनाया, उनके घरों में 20,000, 10,000, 50,000, 1 लाख का चालान आ रहा है, कहां से भरेगा वो गरीब आदमी? वो तो मर गया, वो अपने बीवी बच्चों को तो क्या पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा वो अपने बच्चों को? ये सोचने के विषय है। भारत सरकार को इस पर जल्द से जल्द कोई ना कोई ठोस कानून होना चाहिए, नियम होना चाहिए, भारत में जल्द से जल्द सिस्टम लागू होना चाहिए। सर, महिलाएं भी कुछ हैं जो कि ड्राइवर हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम महिलाएं हमारे संघ में जुड़ी हुई हैं, हम बिल्कुल उनको इज्जत करते हैं, सम्मान देते हैं, और हमारे साथ हम महिला नारी शक्ति हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। हमारे साथ महिलाएं भी खड़ी हैं, बिल्कुल हम उनका सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। हाँ जी, कराओ ना, करो ना। मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ आज दिल्ली में आया हुआ है, क्या कहेगा, क्या आप लोगों की मांग है? जी, पहले तो मैं नमस्कार करता हूं। मैं प्रकाश कुमार सिंह, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष हूं मैं। और आज 6 मार्च को जो जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत में अभी तक टैक्सी, ऑटो, ट्रक, बस, ये लोग अलग अलग अपनी मांगों को लेकर लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन भारत में पहली बार भारत के सभी राज्यों के संगठन आए हैं और सभी शामिल होकर हम लोग एक दिशा की तरफ, एक मांगों को लेकर भारत की सरकार से मांग कर रहे हैं। और मांग करने के पीछे उद्देश्य ये भी है कि 27-28 जून को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र सरकार को पत्रों के माध्यम से बताया कि भारत में ड्राइवर की दुर्दशा बहुत ही खराब है, चाहे वो सड़क पे हो, हर कदम कदम पे शोषण के शिकार होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार इन बातों को नहीं मान रही। जहां जहां बीजेपी की सरकार है, एक तरफ कहते हैं कि भ्रष्टाचार बंद करने की बात नहीं करते हैं, और दूसरी तरफ मैं देख रहा हूं कि उनकी सरकार होने के बावजूद भी अवैध वसूली जारी है, जो अवैध वसूली करोड़ों में। तो ऐसा क्यों? ड्राइवर सड़कों पे काम करते हैं, भारत की सरकार ने सड़कों का निर्माण किया है, बहुत ही बेहतर मेरा भारत बन रहा है, लेकिन सड़कों पे चलने वाले जो ड्राइवर हैं, रियल में तो वही हीरो होते हैं। उनके लिए सड़कों के किनारे शौचालय की सुविधा तक नहीं दी गई। आज भारत में ड्राइवर की वो दुर्दशा है जिसे मानव समझा ही नहीं गया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने इन बातों को संज्ञान में लेते हुए सरकार को बताया कि पहले हमें इंसान समझा जाए। आज आने का हमारा उद्देश्य ही था कि हमें इंसान को समझा जाए। इस भारत जिस भारत में हम 75 साल बिता चुके हैं, एक तरफ लोग कहते हैं कि मेरा भारत बदल रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आज भी ड्राइवर वही है। आज देश में पलायन कर रहे हैं। 365 दिन सड़कों पे काम करते हैं ड्राइवर, लेकिन उन्हें एक दिन सम्मान नहीं मिलना क्या दर्शाता है? भारत की अर्थव्यवस्था में हमारा कितना % योगदान है? 60%। कदम कदम पे हम खड़े हैं, चाहे वो कोरोना काल रहा हो। आप सोच लें कि सुबह जो चाय से शुरुआत होती है कि इंसान की, वो ड्राइवर से ही शुरू होती है, और शाम को भी खत्म ड्राइवर से ही होती है। लेकिन हमने हर कदम कदम पे देश में योगदान दिया है, उसके बावजूद भी हमें एक दिन सम्मान न मिलना भारत में क्या दर्शाता है कि हम किस जगह पे खड़े हैं, कितना शोषण हमारा हुआ है। और सरकारें, मैंने कई मंत्रालय में भी इस बारे में चर्चाएं की हैं, बॉर्डर के ऊपर भी मैं मिला हूं, सारी खबर सारे लोगों को है। ये खबर होकर भी बेखबर बने हुए हैं। अभी क्यों बने हुए हैं? अगर 2023 में सरकार इस पर विचार नहीं करती है तो 2024 में भारत की आधी आबादी कहीं न कहीं मोटर सेक्टर से जुड़ेगी, क्योंकि आप सब कहीं न कहीं कार रखते हैं, ड्राइविंग में है। भले आप प्राइवेट अपने ड्राइविंग से कनेक्ट हैं, लेकिन कमर्शियल जो पेशेवर ड्राइविंग का काम करते हैं, उन सारे लोग के लिए हम खड़े हैं। और भारत में 60% की आबादी, मेरा मानना है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर से कनेक्ट, वो किसी न किसी रूप में, क्योंकि बिना ट्रांसपोर्ट का मेरा भारत कैसा होगा? जिस प्रकार शरीर के अंदर नसों में जो खून चलता है,
तो आप जीवित रहते हैं। ठीक उसी प्रकार भारत की सड़कों पे उस लहू की तरह ये ड्राइवर चलता है तो मेरा भारत जीवित रहता है। और इतने रोल अहम होने के बावजूद भी उन्हें एक दिन सम्मान नहीं मिलना, ये बड़ा ही शर्मनाक यानी है। कि ये सम्मान की लड़ाई है। तो सम्मान की ही लड़ाई है। आज तक जो भी लड़ा गया है, आप देखते हैं ये भारत मेरा वो है जो सत्य की लड़ाई में वर्षों बीत जाते हैं। जिस राम का जन्म जहां हुआ था उसको बताने में कई वर्ष बीत गए, सब आप जानते हैं। तो यहाँ सत्य को लड़ने में वक्त लगता है। ये सम्मान की लड़ाई कहाँ तक चलेगी? ये जब तक सम्मान नहीं मिलेगा तब तक चलेगी। देखिए, आज एक मैं छोटा सा मैं विचार दूंगा। आज भारत सरकार के और राज्य सरकार के ऐसी पॉलिसी है, इतनी मेरे घटिया क्वालिटी की पॉलिसी है कि लोग अपने देश छोड़कर विदेश में पलायन कर रहे हैं। क्यों? अपने देश में नौकरी मिले, सही मजदूरी मिले, सही उसको तनख्वाह मिले। क्या जरूरत है हमें अमेरिका कनाडा विदेश में जाने की? क्या जरूरत है अपने छोटे छोटे बच्चों को घर छोड़ के जाने की? ये सोचने का विषय आज भारत सरकार के लिए, भारत के राजा के लिए एक सोचने का विषय है कि आज हमारा भारत के नागरिक अपने चंद पैसों के लालच के लिए विदेश में पलायन कर रहे हैं, अपने मां बाप, बूढ़े मां बाप को छोड़ के। क्यों? क्योंकि उसको पेट नहीं भरता। भारत सरकार ऐसी कोई पॉलिसी नहीं लेके आई जो कि भारतीय ड्राइवर अपनी जीविका, अपने बीवी बच्चों का, अपने बूढ़े माता पिता का अपने पेट भर पाए। आज वो किसी तरीके से इधर उधर दाएं बाएं से लोन लेके कभी अमेरिका कभी उधर भागता है। क्यों भागता है? अपने अगर देश में पॉलिसी अगर सही हो तो हमें बाहर जाने की क्या हो सकता है? एक सोचने का विषय है सर। ओके, धन्यवाद आप सभी का।